ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए ग़मे दिल। जवान लहू की पुरस्रार शाहराहों से चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े। बैरे हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से पुकारती रही बाहें, बदन बुलाती रही। बहुत अजीज थी लेकिन रुखे सहर की लगन, बहुत परी था हसीना ने नूर का दामन। सुबक सुबक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। सुना है हो भी चुका है फिराक़ ज़ुल्मत व नूर, सुना है हो भी चुका है विसाल मंजिल व गाम। बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, निशाते वस्ल हलालो अज़ाब हिज्र व हराम। जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की चलन, किसी पे चाह रही हिजरा का कुछ असर ही नहीं। कहां से आई निगारे सिवा किधर को गई, अभी चनाव सरे रह को कुछ खबर ही नहीं। अभी गिरानी शब में कभी नहीं आई, निजाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दूर दूर मार दूंगा, दूर दूर। ये है बलवंत सिंह। आज़ादी के समय आज़ाद हिंद फौज का ये भी एक हिस्सा थे। आज़ादी तो मिल गई लेकिन इन्हें सिर्फ एक ही चीज याद रह गई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूर दूर मार दूंगा, दूर। आग आग, भेजी पानी ला दीजिए, मेरे बच्चे। आग आग, मेरा घर, मेरे बच्चे। आग आग। ये है मीरा देवी। आज़ादी के दंगों में इन्होंने अपना घर, परिवार, बच्चे सब कुछ जलते हुए देखा और तब से इनके साथ सिर्फ एक ही चीज रह गई। आग आग। छोले ग्राम, छोले ग्राम, छोले ग्राम, लोगे छोला, छोले ग्राम, मलाई कुल्फी, 10 की मलाई कुल्फी, छोले ग्राम। ये है चमन सिंह। आज़ादी के समय लाहौर से अमृतसर जाने वाली ट्रेनों में छोले बेचा करते थे और एक दिन ये एक ऐसी ट्रेन में गए जिसमें सिर्फ लाशें थी, सिर्फ लाशें। और तब से ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं, छोले ग्राम, छोले ग्राम, शीरा शीरा। वकील साहब। तबादले के समय इन्होंने अपने दोस्त को खो दिया और तब से ये सिर्फ उन्हें ही ढूंढते रहते हैं। शीरा शीरा। ओबड़ी थी गुड़गुड़ती, एनएक्सटी वेदना, उमंगदी वाला फ्लांटेन। ओबड़ी थी गुड़गुड़ती, एनएक्सटी वेदना, उमंगदी वाला फ्लांटेन। ओबड़ी थी गुड़गुड़ती, एनएक्सटी वेदना, उमंगदी वाला फ्लांटेन। ये है बिशन सिंह उर्फ तोबा टेक सिंह। आज़ादी के समय इनके बड़े भाई ने इनकी सारी ज़मीन हड़प ली और इनको पागल खाने में भेज दिया।
सब कहते हैं कि किसी ने इन्हें सोते हुए नहीं देखा। तबादले के बाद ये सिर्फ एक ही बात कहते रहते हैं। ओबड़ी दी गुड़गुड़ दी, एनेक्स दी वेदना, उमंग दी वाले प्लांटेन। आज़ादी के 2-3 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुकूमतों को ख्याल आया कि कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला कर दिया जाना चाहिए, यानी जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें हिंदुस्तान लौटा दिया जाना चाहिए, और जो मुस्लिम पागल हिंदुस्तान के पागल खाने में हैं उन्हें पाकिस्तान लौटा दिया जाना चाहिए। मालूम नहीं यह बात कितनी माकूल थी और कितनी गैर माकूल थी, लेकिन दानिशमंदों के फैसले के अनुसार पागलों के तबादले का दिन मुकर्रर कर दिया गया। उधर का तो पता नहीं, लेकिन इधर जब लाहौर के पागल खाने में इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प कहानियां होने लगी। पागल कहीं के कहाँ के? ओ कबड्डी 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 ए कबड्डी कबड्डी कबड्डी। शीला को बुला देना। हाँ हाँ उसको ही बुला देना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या है? हिंदुस्तान में एक जगह है उस तरह बनते हैं। किस तरह बनते हैं? अरे वो मेरे को नहीं पता, बताए ना। उस तरह बनते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसका घर भी आग में जल गया। नसी वेदना, हिंदी वाला प्लांटेन। हिंदी वाला प्लांटेन। मेरी बेटी मुझसे मिलने आई है। मेरी बेटी मुझे मेरी बेटी से मिलना है। नहीं, मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी तो परियों जैसी है। पर तूने उसके जैसे कपड़े पहने हैं। बता कहाँ से लिए तूने ये कपड़े? चाचा ने दिए। नहीं नहीं, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। मेरी बेटी चाचा के दिए कपड़े नहीं पहन सकती। उसने मुझे यहाँ भेज दिया। मेरी जमीन हड़प ली। नहीं, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती।
जमीन बोता है? हाँ बापू, चाचा तो हमारी भी जमीन बोते हैं। इस साल बहुत धान इकट्ठा हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बापू, जो वो लूरी है ना, लूरी, उसने तो पिल्ली पैदा की है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नरम नरम। फिर तूने बट्टा गाँव में कुछ? नहीं बापू, मेरे पास तो बांटने के लिए कुछ है ही नहीं। रुक, मैं तेरे को खिलाता हूँ। ले, बेटा, गाँव में बांट दियो। ये किस्मत कुड़िए तैनू ऐना प्यार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया में तैथों वार दियां। कुड़िए किस्मत कुड़िए तैनू ऐना प्यार दियां, अपने हिस्से दी दुनिया में तैथों वार दियां, तैथों वार दियां। ओपड़ी दी, गुड़ दी। नेक्स्ट दी भी इतना मंग दीवार लांटे। दोपहर लाहौर के उस पहले जिले के दोपहर गना में पहुंचे। रेशम गली के दूजे कूचे के चौथे मकान में पहुंचे। और कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे। लिखता हूँ खत में हिंदोस्तां से पहलू हुस्ना में पहुंचे। हुस्ना पल को गिनता, पल पल को चूता, बीती कहानी खोया। पत्ते जब झड़ते हिंदोस्तां में यादें तुम्हारी ये बोले। होता उजाला हिंदोस्तां में बातें तुम्हारी ये बोले। मेरी ये तो बता दो, होता है ऐसा क्या उसको? और वकील साहब, क्या हुआ? उदास क्यों हो? कुछ नहीं, आज मुझे अपने दोस्त की ज़्यादा याद आ रही। अगर इतनी ही याद आ रही है तो चले जाओ ना अमृतसर। नहीं, वहाँ मेरी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। ये बात भी ठीक है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हिंदू और सिख पागल हिंदुस्तान जाएंगे। चलो भाई, हिंदू और सिख पागल हिंदुस्तान जाएंगे। फटाफट लाइन बनाओ। क्यों? तो मूर्ख हो गए? अगर एक पेड़ को आधा काट दे तो दो बन जाते हैं क्या? आधा आधा होता है, एक नहीं। अरे मुझे नहीं आती तुम्हारी बात सुनने। फटाफट लाइन बनाओ। मैं नहीं जाऊंगा।
मीरा देवी, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? मेरा घर तो जल गया, वहाँ मेरा कोई नहीं। मेरा घर तो जल गया, वो जल गया। बिशन सिंह, ओपड़ी दी गुड़गुड़ दी, एनेक्स दी वेदना, मंगदी वालों को अंते। ना पाकिस्तान जाऊंगा ना हिंदुस्तान जाऊंगा।